दुनिया में जहाँ-जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बन रहे हैं डोनट्स, कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी और बन रहा है उसके साथ रायता, सलाद और बन रहा है केक, क्योंकि आज है हमारे अब्दुल्ला की सालगिरह। अब्दुल्ला जो हैं वो हमारी बहन के बेटे हैं और एक आध वीडियो में आपने मेरी उनको देखा भी होगा। तो बस मैंने सोचा कि जो है आज मैं अपने हाथों से उसके लिए जो है कुछ 2-3 उसकी पसंदीदा चीज़ें बनाऊं। तो बस ये है आपके सामने सबसे पहले डोनट्स की प्रिपरेशन। डोनट्स बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए 1 कप नीम गर्म पानी, एक पूरा साशे जो है इंस्टेंट ईस्ट का चाहिए हम लोगों को, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा आप। और 3 टेबलस्पून भर के जो है ना पूरा अच्छी तरह टेबलस्पून फुल भर के शुगर और 1 टीस्पून चाहिए हमको नमक। सबसे पहले जो है ना हमको ईस्ट को एक्टिव करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, नीम गर्म पानी लेंगे 1 कप, उसके अंदर 3 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और ईस्ट का पूरा एक साशे, एक पैकेट जो है पूरा ईस्ट का डाल देंगे। इसी तरह हमको पता चल जाएगा अगर ईस्ट सही है तो आगे जो है हमारी डो जो है डोनट्स की वो सही होगी। और अगर हमने डायरेक्ट इसको मैदे में मिला दिया और वो ईस्ट ख़राब हुई तो फिर हमारा जो है पूरा डो जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए ये स्टेप करना ज़रूरी है। अब क्या करना है, आधा किलो मैदा लेना है। आधा किलो मैदा इज़ इक्वल्स टू 3 कप्स। ठीक है, तो ये जो मेजरिंग कप्स है ना, इससे मैंने 3 कप्स ले लिया मैदा। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर हम लोगों ने डालना है पूरा 1 अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पर हो। इसके साथ साथ हम लोगों को लेना है मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, 3 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर डालना है। और उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद हमने डालना है इसके 2 टेबलस्पून भर के घी। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो वो आप 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। मेरे पास सॉल्टेड बटर था इसलिए मैंने वो नहीं डाला, तो मैंने 2 टेबलस्पून घी डाल दिया उसकी जगह पे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोगों ने ईस्ट को एक्टिव करके रखा था ना, वो ईस्ट हमारा तैयार है। देखिए ऊपर पूरी झाग आ गई और नीचे पानी है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्टिव हो गया है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट था ईस्ट आपका। तो आपने जो है ना इसको डाल दिया इस मिक्सचर में। उसके बाद अब क्या करना है, इन सब चीज़ों को जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट कर लेना है, यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है इसी मिक्सचर से पहले। उसके बाद आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप पानी का छींटा मारिए और छींटा मार के उसको गूंद लीजिए। बहुत अच्छी तरह से आपने गूंदना है। अच्छा, किस तरह का होना चाहिए ये देखिए, आपकी जो कानों की लौ होती है ना, यानी कि जहाँ इयररिंग्स आप लोग पहनते हैं, अब आप उसको हाथ लगाइए वो कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए गूंदने के बाद आटा। ठीक है, उसको ओवर जो है ना आपने गूंदना नहीं है, बस इसका रेशा तोड़ना है। रेशा तोड़ने के बाद जो है गूंद लिया। गूंदने के बाद हल्का सा घी लगाकर इसको जो है ना इस तरह से कोट करके पूरा इस आटे के ऊपर, डो के ऊपर, और फिर उसको जो है किसी बाउल में रख दीजिएगा ताकि ये जो है अपना काम दिखाए। एक गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ही जल्दी जो है ये राइज़ हो जाता है। और थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया था कि बारिश होनी शुरू हो गई थी, ठंडा हो गया था मौसम, फिर भी जो है ईस्ट आपका अच्छा होता है तो वो उसका रिज़ल्ट आता ही आता है। और हमारे पास भी जो है ना वो फुल गरज और चमक के साथ बारिश होनी शुरू हो गई थी। पहले तो है वो इतनी तेज़ जो है वो आंधी चली और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद की। हमारी खिड़की से, गैलरी से और बाहर के दरवाज़े से जो है ना वो पानी अंदर आना शुरू हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे भी खिड़की बंद कर दी, नीचे जो है वो मोटी मोटी चादरें डाली ताकि ज़्यादा जो है ना वो काम लंबा ना हो। अच्छा, इसके बाद क्या करना था, मैंने डो हो गई थी मेरी, राइस भी होना शुरू हो गई थी, दिख रही होगी आपको। और फिर जो है मैंने केक की तैयारी करनी थी। मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ वो अब्दुल्ला के लिए पाइनएप्पल केक बनाऊँगी। उसको पाइनएप्पल केक जो है ना वो पसंद है। बस ये जो पार्चमेंट पेपर होता है ना, इसको 4 फोल्ड कर लेना है और 4 फोल्ड करके इस तरह से, इस टेक्निक से इसका जो है ना सरफेस का एरिया उसको कट कर लेना है। ठीक है, और इसको ग्रीसिंग कर लेनी है किसको, इसके बाउल को जिसमें हम लोग बेक करेंगे।
और इसके अंदर जो है ना ये पार्चमेंट पेपर जो है उसको लगा देना है। और लगाने के बाद ये पहला स्टेप जो है ना वो बेकिंग का आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बाउल लेना है और बाउल लेने के बाद जो है वो आपने केक की तैयारी करनी है। मैं जो हूँ ना वो 4 अंडों वाला केक बना रही थी, ठीक है, पाइनएप्पल केक 4 अंडों वाला बना रही थी। बस अंडों को जो है वो मैंने पहले ही बाहर रख दिया था, यानी कि अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज से निकाल के आप बीटिंग करना ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और एक इक्वल साइज़ के अंडे हों तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अच्छा, ये एक एक करके जो है ना आप लोग पहले बाउल में निकालिएगा अंडे, क्योंकि अंडों का कोई भरोसा नहीं, कोई ख़राब निकलेगा तो फिर वो पिछले सारे अंडे जो है ना वो आपके ख़राब हो जाएंगे। फिर इसको जो है ना वो बीट करना शुरू कर देना है। बेकिंग जो है ना वो सीखने से नहीं आती, बेकिंग जो है ना वो तजर्बे करने से आती है, बनाने से आती है, बार बार बनाने से आती है। और ये अंडे डाले, अंडे डालने के बाद जो है मैंने इसमें 1 कप शुगर डाली, जो आम चीनी होती है वो वाली पिसी हुई चीनी नहीं डाली। आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी 1 कप चीनी डाल दी और इसको इतना 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 बीट किया कि स्टिफ पीक्स बन गए इसके, ठीक है। कि आप जब इसको उल्टा करें ना बाउल को तो ये गिरे ना इसमें से मिक्सचर। और मौसम जो है वो माशाल्लाह से बहुत हसीन हो गया था। हमारे पास भी वही हुआ जो आपके पास हुआ, यानी कि बारिश की बूंदें टपकी और लाइट चली गई, ठीक है। अब क्या था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान ये था कि मैंने जो है ना वो केक का मिक्सचर जो है ना वो बीट कर लिया था, केक का बैटर बीट कर लिया था। अब जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हाथ से काम था। तो मैंने फिर क्या किया, छन्नी ली, छन्नी के अंदर जो है 1 कप ही मैदा लिया और 2 चमचे जो है 2 टेबल स्पून लिया कॉर्न स्टार्च और 1 टीस्पून लिया बेकिंग पाउडर, ठीक है। क्या लिया, 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और 1 टीस्पून मैंने लिया बेकिंग पाउडर, ठीक है। इन सबको जो है ना छन्नी से छान लिया, छान के डाल दिया और डालने के बाद जो है ना कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड यही वाला मेथड अपनाया। और ये करने के बाद जो है ना क्या किया, इसको जिस पैन में मुझे बेक करना है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, अंडे और शक्कर डालते वक्त जो है ना मैंने वनीला एसेंस भी डाला था पाइनएप्पल केक बनाते हुए। अगर आप लोगों के पास पाइनएप्पल एसेंस है तो आप लोग वो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने वनीला एसेंस डाला। थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने उसको तेज़ किया ना तो वो पार्ट मिस हो गया शायद, या है लेकिन मैं बोल नहीं पाई। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने भगोना जो है ना एक उसके लिए बनाया हुआ है अलग से बेकिंग के लिए, उसको मैंने प्री हीट होने रख दिया था और हमने केक रख दिया। और केक जो है हमारा पूरा का पूरा 45 मिनट्स में माशाल्लाह 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 से बहुत ही अच्छा जो है ना वो बेक हो गया और थोड़ा ओवरफ्लो भी हो गया, ऊपर से थोड़ा सा गिर भी गया। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाएं, ये कोई इतना सॉफ्ट केक बना था, इतना सॉफ्ट केक बना था। अभी तो मैंने इसमें गर्म पानी और दूध तो डाला ही नहीं, उस पे मैं आपको बता रही हूँ उसकी जो फ्लफ़ीनेस है ना आपको नज़र आ रही होगी, सॉफ्टनेस आपको नज़र आ रही होगी। मैं ये ऊपर से पार्चमेंट पेपर जब हटा रही थी ना तो मुझे डर लग रहा था कि ये टूट जाएगा। और जो है ना वो हमारी औलाद है, ये दिख रहा है आपको, ये 1 सेकंड के लिए जो है ना मैं बाहर गई तो ये साइड से आके इन लोगों ने तोड़ के खा भी लिया केक। और ये इतना गर्म था इस वक्त, इसमें से धुएँ निकल रहे थे, लेकिन बच्चों को कौन समझाए। और वो टाइम आ ही गया मुक्का मारने का डो के अंदर। इतनी मैं वीडियोस में देखती थी कि डो राइज़ होती थी, सब आके यूँ करके मुक्का मारने वाला सीन करते थे। आज हमारे साथ भी हो ही गया। खैर, मैं बनाती रहती हूँ और बच्चों को बहुत पसंद है डोनट्स। और यहाँ जो है ना बारीक बारीक प्याज मैंने काट ली थी बिरयानी के लिए और तेल डाला, तेल डाल के इसको मैंने तल लिया। अच्छा, ये जो आँच मैंने बंद की है ना इस स्टेज पे इसलिए बंद की है कि तेल इतना गर्म होता है कि बिरयानी ये जो प्याज है ना ये मज़ीद इस पे कलर आ रहा होता है, तो उस स्टेज पर ही बंद कर दीजिएगा जब हल्की हल्की सी प्याज आपकी रह जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैंने उसको तल लिया। अच्छा, ये हमारी राइस हो गया था। हल्का सा मैदा हाथ में लगाया, हाथ में लगाने के बाद हल्का सा इसको जो है ना वो 1-2 मुक्के मारे और उसके बाद इसके पेड़े बनाने शुरू कर दिए। ये क्या है, डोनट्स के। लाइट नहीं थी, बहुत माज़रत। ये एक इमरजेंसी लाइट है और एक मोबाइल की लाइट है हमारे पास जो है ना वो चार्ज करने के लिए।
मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए पावर बैंक है, लेकिन हमारी जो रिंग लाइट है ना वो पावर बैंक पे लगाने से नहीं चल रही थी। सब ने जो है वो साथ छोड़ दिया था, लाइट भी चली गई और पावर बैंक भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन हम भी ठीक, हमने बोला हम तो वीडियो बना के ही रहेंगे भाई। सेम साइज़ के हमने पेड़े बना दिए, ठीक है। सेम साइज़ के पेड़े बना के आपने रेस्ट करने के लिए रख देना है। उसके ऊपर क्या कर देना है, दस्तरखान उड़ा दीजिएगा, ठीक है। पेड़े बना के आ गए। अब क्या है, मैरिनेशन कच्चे गोश्त की। 1.5 किलो गोश्त है, ठीक है, चिकन का। इसमें मैंने 15 ली छोटी इलायची, 15 ली मैंने लौंगे, ठीक है, 20 लिए मैंने काली मिर्ची के दाने। ये अपनी तरफ से आप लोग डाल सकते हैं, मैंने जो डाला है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 2 ली मैंने बड़ी इलायची, ठीक है। उसके बाद ये है सिनेमन स्टिक, दालचीनी। इसको जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। 2 बड़ी स्टिक्स लीजिएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिएगा, तोड़ के डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने लेना है 1 अदद जायफल, और जायफल को जो है ना कद्दूकश करके या पाउडर बना के आधा जायफल डालिएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कच्चे गोश्त की बिरयानी की जो जान होता है ना वो होते हैं खड़े मसाले, ठीक है। हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी जो ऑथेंटिक बिरयानी होती है ना वो होती है मटन में, यानी कि बकरे के गोश्त में बनती है। लेकिन जिस बच्चे की आज सालगिरह थी ना उसको पसंद है चिकन, तो उसके लिए बनानी पड़ी। अब मसालों में क्या क्या डालना है, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के नमक, और हाफ नहीं, तकरीबन 1 ही टेबलस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी मैंने डाली थी। अच्छा, ये जो है ना ये है देगी लाल मिर्च। इसका सिर्फ कलर लाल होता है, इसकी वजह से लालाई आती है, तेज़ी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मैंने डाले 4 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब जो हमारी कच्चे गोश्त की बिरयानी की जान है ना वो है तली हुई प्याज। बहुत बारीक बारीक मैंने काटी थी और उसको इतनी क्रिस्पी ये तली गई थी, और उसको जो है ना इस तरह तोड़ तोड़ के हाथों से मसल मसल के आपने इसके अंदर मिला लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला 1 पाव दही। 1 पाव दही के बाद छोटी इलायची हरी वाली, उसका मैंने पाउडर बनाया था, कोई 8 इलायचियों का, फिर पाउडर डाला मैंने। उसके बाद डाला शाही ज़ीरा, जो ब्लैक कलर का होता है ना जो पुलाव वगैरह में डलता है, वो शाही ज़ीरा डाला 1.5 टेबलस्पून। फिर मैंने डाला 1 गड्डी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसकी डंडियाँ ज़रूर काट के डालिएगा, डंडियों को वेस्ट मत कीजिएगा, डंडियों में ही सारी जान और खुशबू होती है। पूरी 1 गड्डी हरा धनिया डालिएगा। उसके बाद 1 मुट्ठी भर के डालिएगा पुदीना, ठीक है, पुदीना ज़्यादा मत डालिएगा। हरा धनिया डालिएगा पूरी 1 गड्डी, और पुदीना डालिएगा 1 मुट्ठी। इसके बाद क्या हुआ, हमारी मोबाइल की बैटरी हो गई ख़त्म। और फिर जो है ना ये था हरी मिर्ची और पपाया पेस्ट, कच्चे पपीते के छिलके का पेस्ट। 2 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट डालना है, 3 टेबलस्पून भर के डालनी है हरी मिर्ची का पेस्ट। उसके बाद जिस तेल में आपने तली थी ना प्याज, वो तेल आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद जो है अब जो है मरहला शुरू हुआ आपकी मेहनत का। अब आपको जो है ना इसको ज़बरदस्त तरीक़े से जो है ना वो मिलाना है, ताकि सारे मसाले जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाएँ, और इसको हाथों से इस तरह से मसलना है गोश्त के ऊपर, ठीक है, ताकि जो है ना पूरे इस पे जो है ना अच्छी तरह से ओवरलैप हो जाएं सारे मसाले। और बस मसलते जाएं जब तक आपका दिल चाहे। और क्योंकि ये चिकन की बिरयानी है तो इसको आपने ज़्यादा देर तो नहीं रखना, लेकिन फिर भी मैंने तो 1 घंटा रखा था। कुछ लोग पपीता डालने के बाद फ़ौरन ही इसको रख देते हैं, लेकिन थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी होता है। लेकिन जो ऑथेंटिक बिरयानी होती है ना उसमें कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बकरे के गोश्त में बनती है, ठीक है। यहाँ हमने कर दिया था मैरिनेट 6 बजे, और जो है ना फिर हमने बोला कि 7 बजे जो है वो हम उसको दम देंगे। फिर हम आ गए दोबारा से बैक टू द डोनट्स रेसिपी। अब ये जो है ना अच्छी तरह राइज़ हो चुके थे। जब हमने दस्तरखान उठाया तो फिर हमने निकाला रूह अफ़ज़ा का ढक्कन। रूह अफ़ज़ा का ढक्कन निकाल के हमने इसको होल बनाने शुरू करे इसके सेंटर में, ठीक है। हम जो है ना बेल कर कटर से नहीं काटते, हमारी तरकीब ये है कि हम जो है ना गोल गोल इसके पेड़े बना लेते हैं, और पेड़े बनाने
बिछाने के बाद जो है ना बीच से जो है ना कटर से इसको कट कर लेते हैं, तो ये एकदम ओके की रिपोर्ट बन जाते हैं। वो गूंदो, सॉरी बेलो, बेलने के बाद जो है ना वो कटर से कट करो, फिर वापस बेलो, उसमें जो राइस हुआ होता है ना वो सब जो है ना उसकी वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीक़ा बहुत आसान होता है कि आप जो है ना इस तरह पेड़ा बनाएं, उसको रेस्ट करने रख दें। तलने से पहले तक भी ये राइस होते रहता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम लोगों ने सारे जो है वो बीच से कट कर लिए। कट करने के बाद जो है फिर हमने क्या किया, उसको दोबारा से इसके ऊपर दस्तरखान बिछाया, उड़ा दिया दस्तरखान और इसको दोबारा से रेस्ट दे दिया, क्योंकि अभी उसने दोबारा से राइस होना था। फिर पानी ले लिया चावलों के लिए, उसके अंदर सबसे पहले हमने डाले क्या, बादियान के फूल, 2 बादियान के फूल डाले, फिर डाला हमने शाही ज़ीरा, फिर हमने डाली दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स 2। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर डाले तेज़ पत्ते 4 अदद, और उसके बाद जो है ना तेज़ वाली हरी मिर्चें ले लीजिए आप 7 से 8, उसको बीच से कट करके और डाल दीजिए। अच्छा, ये स्टेप करते हुए ना बच्चे अगर हैं किचन में तो बाहर कर दीजिएगा, और आप भी जो है ना मुंह पे दुपट्टा रख लीजिएगा। इतना ज़बरदस्त किस्म का ठसका लगता है ना कि क्या बताऊं, जब हरी मिर्चें हम पानी में काट के डालते हैं तो। उसके बाद डालिए पुदीना डालने के बाद डालिए 1 बड़ी इलायची और 6 छोटी इलायची। क्योंकि 1.5 किलो गोश्त था तो मैंने 1.5 किलो ही चावल लिए थे। चावल उतने इसलिए लिए थे हमने क्योंकि हमारे पास गोश्त ज़्यादा शौक़ से खाया नहीं जाता। अच्छा, नमक डालना है, फिर दिल खोल के नमक। ठीक है, 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से दिल खोल के नमक डालना है। फिर डालना है आपने 8-10 लौंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें डल गई। डलने के बाद जो है इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें इसमें, और उसको बॉईल आने तक जो है इसका हम जो है इंतज़ार करेंगे। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास तो काम बहुत है, तो हमें क्या इंतज़ार करना भाई। अच्छा, चावल जो है वो मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही भिगा दिए थे, लाइट आई नहीं थी। हम भी ढीठ, हमने बोला कि हम क्यों अपना व्लॉग ख़राब करें, हम भी व्लॉगिंग करेंगे भाई। इमरजेंसी लाइट में, और मोबाइल की लाइट भी जल रही थी। ये तार नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये पावर बैंक हमने लगाया हुआ है साथ ही साथ। अच्छा, ये जो है ना विपिंग क्रीम केक के लिए है, पाइनएप्पल टिन आपने देख लिया होगा, और मिल्की चॉकलेट जो है वो मैंने मंगवा ली थी इसके लिए, डोनट्स को कोट करने के लिए। और जिसमें से आधी चॉकलेट जो है ना सैफू और हैदू साहब जो हैं वो आधी चॉकलेट खा गए, और इतने मिस्कीनों वाले मुंह बना रहे थे, और इनके अब्बा सो रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। तो मुझे डर था कि वो गुस्से से उठ ना जाएं कि जो है ना तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो। वैसी लाइट भी गई हुई थी, तो उनको लामहला हमको देना पड़ा। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने दूध बॉईल किया, और गर्मा गर्म दूध के 2-2 डोंगे एक कटोरे में डाले। 2 अदद कटोरे ले लेने हैं आपको, जिसमें 1 कटोरे में 2 डोंगे दूध के डालने हैं, और दूसरे कटोरे में भी 2 डोंगे दूध के डालने हैं, जिसमें एक में डलेगी आधा चमचा या 1 टीस्पून हल्दी, और दूसरे में डलेगा ज़ाफ़रान। अब चिकन से महंगा तो ज़ाफ़रान है, तो बेहतर ये है कि आप लोग ये रेसिपी मटन में बनाइएगा। मटन में भी इंशाल्लाह मैं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। अच्छा ज़्यादा ज़ाफ़रान डालिएगा, खौलते हुए दूध में डालेंगे तो ज़ाफ़रान का रंग आएगा। और दूसरा हल्दी, ये सब हमको दम पे डालना है, इसलिए हम उसकी तैयारी करके रख रहे हैं। यहाँ पानी में जो है वो बॉईल आ गया था। बॉईल आने के बाद हमने जो है अपने चावल जो हैं, भीगे हुए चावल जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए, और फुल इस पे आपने नज़र रखनी है। ठीक है, चावलों को जो है आपने एक कनी पर ही जो है वो उतार लेना है। यहाँ जो है हमने डोनट्स फ्राई करने शुरू कर दिए थे, और डोनट्स फ्राई करने से पहले ना जो बीच का आपने कट किया है ना वो डाल के चेक कर लीजिए। ऑयल खौलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब आ गई दम लगाने की बारी। तो इसमें हमने क्या करना है, जो मिक्सचर है ना पूरा मैरिनेटेड बिरयानी का, गोश्त का, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने 1 कप खौलता हुआ गर्म पानी डालना है। ठीक है, गर्म पानी डाल देने के बाद जो है फिर हमने इसके ऊपर लेयरिंग करनी शुरू करनी है। फिर हमने डालने हैं इसके ऊपर सबसे पहले चावल। अच्छा, जितने भी खड़े मसाले जो है ना वो जब आप निथारेंगे चावल उसमें निकल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, उसका काम पानी में हो गया, अब हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने जो है वो लेयरिंग करनी शुरू कर दी है। नीचे हमेशा गोश्त रहता है, उसी भगोने में मैंने, जिस भगोने में प्याज तली थी ना, उसी भगोने को धोया नहीं था मैंने, उस कढ़ाई को, उसी में गोश्त पूरा मैरिनेट करा और उसी के अंदर दम लगाना है। ठीक है, नीचे आपने रखने हैं गोश्त
और जो है ना उसके ऊपर गोश्त कच्चा है, गोश्त पका नहीं, जो नए देखने वाले उनको बता रही हूँ जिनको पता नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो हमने हल्दी का, दूध में हल्दी का मिक्सचर डाला था एक, उसकी वो चलेगी, और जो ज़ाफ़रान का डाला था वो हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ी सी प्याज बचा ली थी, ब्राउन प्याज, वो ब्राउन प्याज हमने डाल दी, और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हमने हरा धनिया डाल दिया, और बिस्मिल्लाह पढ़ के और हमने जो है वो काम शुरू किया था। और दोबारा बिस्मिल्लाह बोलकर जो है हमने जो है क्या किया, घी, देसी घी जो है ना हमारे पास था, उसको जो है ना पूरी 1 से 1.5 पल्ली देसी घी की हमने गरम करी, फ्राइंग पैन में कड़कड़ाया उसको घी, और फिर उसको दम पे डाला हमने। यहाँ पे हमारा हो गया तैयार, लेयरिंग वगैरह फुल तेज़ आँच, चूल्हा दिखाने का मकसद ये था अंधेरे में कि आँच फुल रखनी है चूल्हे की 5 मिनट तक। ठीक 5 मिनट बाद आपने उसको बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है 45 मिनट्स तक, ठीक है। 45 मिनट्स तक वो दम वाली आंच में पकेगा, क्योंकि गोश्त आपका कच्चा है, आपकी कच्ची गोश्त की बिरयानी आप भूलिएगा मत ये बात। अच्छा, कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी की, बाकी इंग्रेडिएंट्स बहुत सादे होते हैं, सारा खेल जो है ना वो खड़े मसालों का होता है, गोश्त का अच्छी तरह से गल जाना, चावलों का सही टाइम पे उतार लेना, बस ये 2-3 ट्रिक्स होती हैं। जिसको ये आ गया उसको कच्चे गोश्त की बिरयानी बनानी आ गई, वो एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम बाकी के जो है ना वो डोनट्स भी फ्राई कर रहे थे, और लाइट जो है ना अभी आई नहीं थी। फिर मैंने जो है ना वो अब्दुल्ला के अब्बा को फ़ोन करवाया उनकी बेटी से, वो आ गई थी। पहले अब्दुल्ला भी आ गए थे कि अब बाबा को बोलो लाइट नहीं आई है, केक तो बन गया है, लेकिन केक के ऊपर क्रीम कैसे हम जो है ना वो कोट करेंगे, तो आप ना बाहर से केक लेते हुए आ जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले लूँगा, आप परेशान नहीं होइए। तो उनको हमने बोल दिया। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ 5 मिनट हो चुके थे, तेज़ आंच पर हमने आंच को जो है वो अब बिल्कुल स्लो कर दिया, और नीचे तवा रख के 45 मिनट्स तक उसको दम दिया। ये थी हमारे पास चॉकलेट जो कि आधी हो चुकी थी। इस चॉकलेट को हमने जो है ना 2 टेबलस्पून इसमें घी डाले, और हमारी माशाल्लाह से लाइट आ गई थी। लाइट जैसे ही आई तो हमने ये वाला काम किया कि उसको मेल्ट कर लें। और हमारी अम्मी हमेशा से ये बात बोलती हैं कि बेटा जिसकी नीयत अच्छी होती है ना उसके काम भी सारे हो जाते हैं। तो हमारी नीयत थी केक बनाने की, उसका पसंदीदा केक, तो इसलिए जो है ना देखिए इस टाइम पर अल्लाह ताला ने हमारे घर की लाइट भी जो है वो अल्लाह ताला ने ले आए। अच्छा, इसको हमने क्या किया, इस जो चॉकलेट है उसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने घी डाला, और घी डालने के बाद इसमें वही व्हिपिंग क्रीम डाली। नहीं, घी डालने के बाद हमने माइक्रोवेव में उसको 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट होने के लिए रखा। और फिर हमारे पास दूसरी क्रीम तो नहीं थी टेट्रा पैक, तो हमने यही व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी डाली, और ये ऑलरेडी मीठी होती है, इसके अंदर शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं होती, और हम लोग ये खालिस मिल्की चॉकलेट यूज़ कर रहे थे। वो क्रीम डाल के गनाश बना लिया, और गनाश बना के जो है इसको जो है जल्दी जल्दी कोट करने लग गए डोनट्स को, क्योंकि वो फिर हार्ड हो जाती चॉकलेट। बस इस तरह से जो है ना हमने सारे डोनट्स पे जो है ना वो ये कर लिए, और जितने तले गए थे ना डोनट्स उसके आधे बच गए थे, क्योंकि बच्चों ने वैसे ही खा लिया। यकीनन आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, तो हमारे घर में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, काम इतना था कि उस दौरान जो है ना वो पता ही नहीं चल सका कि फिर क्या रहा। लाइट गई, अंधेरे में भी जो है ना वो काम होता रहा, तो जो है इतना महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि हम बिज़ी थे। अब इस क्रीम को जो है ना हमने इतना बीट किया कि इसके स्टिफ़ पीक्स बनने लग गए। नज़र आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं स्टिफ़ पीक्स, ठीक है, कि आप जिस डायरेक्शन में क्रीम को ले जाएं क्रीम उसी डायरेक्शन में चले जाए, इतना आपको बीट करना है। और यहाँ माशाल्लाह 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 अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाए, तो ये जो है ना हमारी कच्चे गोश्त की बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी थी। और पड़ोसी पूछने आ गए थे कि ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्या बनाए हैं आपने? मज़ाक था ये, ठीक है। अच्छा, अब केक को जो है ना बहुत संभलते संभलते जो है ना हमने, हमारे पास नीचे की ट्रे तो थी नहीं जिसको हम गोल घुमा घुमा के जो है ना लेयरिंग करें, तो हमने नीचे रखा एक बड़ा सा कटोरा, उसके ऊपर रखी स्टील की प्लेट, उसके ऊपर रखा पार्चमेंट पेपर, और फिर केक को लेयरिंग देनी शुरू कर दी। दूध के अंदर मैंने डाला था कंडेंस मिल्क, उससे मैंने केक को सोक किया। और ये देख रहे हैं ना आप बच्चे हमारे, जो कि आधी क्रीम वैसे ही खा गए थे माशाल्लाह से, हमको दोबारा बीट करनी पड़ी।
अच्छा, कंडेंस मिल्क और दूध से केक को सोक किया, उसके बाद उसके ऊपर पाइनएप्पल के चंक्स लगाए, फिर उसकी दूसरी लेयर रखी, उसको भी दोबारा से दूध और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर बनाया था, उसके साथ जो है उसको सोक के, इससे जो है ना बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। पाइनएप्पल का टिन का पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दूध और कंडेंस मिल्क डालिए, और अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो दूध में थोड़ी सी शक्कर घोल के डाल लीजिए, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हमने जो है वो, हम इतने एक्सपर्ट तो हैं नहीं, लेकिन जो है वो बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक हमको केक तो बनाना था, पाइनएप्पल केक, तो बस फिर हमने जो है वो कोशिश करनी शुरू कर दी, और इतने फूहड़ भी नहीं है कि ना बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसा तैसा जो है ना हमने बना दिया, क्योंकि हमको जो है ना वो बेकिंग का ना बेहद शौक़ है, बेहद। और बस फिर हमने अपनी जो है वो डिज़ाइनिंग दिखाई, यहाँ पर लाइनें मारी और टूथपिक से इधर से उधर, उधर से इधर कर लिया, और यहाँ पे जो है ना हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह से बिरयानी हो चुकी थी रेडी। अब सर्विंग का टाइम आ चुका था, और हमने सबसे नीचे वाली लेयर निकाली गोश्त की, फिर उसके ऊपर वाली निकाली, फिर सबसे टॉप वाली लेयर निकाली, और गोश्त जो है वो इतना प्यारा गल चुका था। गोश्त गला हुआ होना चाहिए, चावल जो है वो बिल्कुल जो है वो गुलत्ती नहीं होने चाहिए, यानी कि बहुत ही गले हुए नहीं होने चाहिए। ये जो है ना वो बिरयानी की ख़ासियत है। ये देखिए, ये तोड़ा और ये बोटी जो है ना वो निकल गई। ये इतना प्यारा गोश्त गला हुआ था, लेकिन गोश्त टूटा नहीं था। ठीक है, टूटा नहीं था कि बिखर नहीं गया था। बस उसके ऊपर जो है वो हमने लेयर्स लगानी शुरू कर दी, और सबीन आई लव यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब जब मैं बनाऊंगी कच्चे गोश्त की बिरयानी तो आपके पास ज़रूर भिजवाऊंगी। मेरी बहुत प्यारी सहेली है सबीन, जब कच्चे गोश्त की बिरयानी का ज़िक्र आता है तो वो बोलती है कि सादिया यार मुझे भी खानी है कच्चे गोश्त की बिरयानी। और ये हमारी प्रेजेंटेशन, सलाद भी हमने बनाई थी, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो सलाद रखते ही पूरे बच्चे खीरे खा गए, सिर्फ प्याज बच गई, तो हमने वो प्लेट हटा दी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा, ये है हमारी बिरयानी, खिले खिले चावल। ये हमारे हाथ का केक है, ये केक एजाज़ भाई ले आए थे हमारे कहने पर। और ये है रायता, और ये हमारे डोनट्स। और अब क्या था, अब जो है वो केक कटिंग सेरेमनी थी। हम अम्मी को भी ज़बरदस्ती उठा के ले आए, क्योंकि उनके बग़ैर तो ये तकरीब नामुमकिन थी। मरियम नहीं थी हमारी, मरियम जो है वो अपनी नानी जान के घर गई हुई हैं, तो इस वजह से जो है वो मरियम ने शिरकत नहीं की। और अहमद जो है उनकी फैक्ट्री आवर्स स्टार्ट हो गए थे, तो वो जल्दी निकल गए थे, क्योंकि वैसे ही बारिश हो रही थी जगह जगह। और माशाल्लाह से अब्दुल्ला जो हैं वो 15 ईयर्स के हो गए हैं। अब्दुल्ला और अब्दुल समद हमारे जो बेटे, उन दोनों में सिर्फ 1 साल का ही डिफरेंस है। और खुश थे, बहुत खुश थे, चेहरे से उनकी खुशी का अंदाज़ा आप लगा रहे हैं। और ये अपनी नानी को खिला रहे हैं केक। हमारी और हमारी सारी बहनों की जो है ना ये कोशिश होती है कि छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना इन बच्चों की, वो सेलिब्रेट करें। उनको जो है वो, उनकी माँ तो हम लाके नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी बहन जो है, इनकी वालिदा अब इस दुनिया में नहीं है, 1 साल हो गया उनको फ़ौत हुए हुए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इन बच्चों को हम जिस जिस तरह खुश रख सकते हैं ना, उस तरह से खुश रखें। और ये तो एक बहुत ही छोटी सी कोशिश थी, बाकी बहुत सारी दुआएं हैं हमारी इनके लिए। और हमारी 2 बहनों की जो है ना बच्चों की सालगिरह इस महीने आती है। एक सबसे छोटी बहन है हमारी, उनकी बेटी है ईमान, उनकी आती है 17 को, और अब्दुल्ला की आती है 20 को। तो इन दोनों ही बच्चों के लिए बहुत सारी नेक दुआएं, अल्लाह ताला इनको नेक बनाए, नेकी के रास्ते पे चलाए। और जो है ना अल्लाह ताला इनके माँ बाप को इनकी खुशियाँ देखना नसीब करें, और इन दोनों बच्चों के नसीब बहुत बुलंद हों। और ये सैफ़ू का दिल नहीं भरा था हमारे लड्डू का, इनको दोबारा से अपनी हैप्पी बर्थडे करनी थी। ख़ुद ही छुरी पे लगा हुआ केक भी निकाल के खा ले रहे थे, और अपनी हैप्पी बर्थडे वो कर ले रहे थे। अच्छा, और फिर क्या हुआ, फिर जो है वो मैंने जो है इन बच्चों को जो है वो केक काट के अपने हाथ से खिलाया। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।